बारिश के मानसून सत्र की विदाई के बाद उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए रूबी रावत निरंतर अपने वार्ड में साफ सफाई के अलावा दवाइयों का छिड़काव एवं फॉगिंग करवा रही हैं। पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र रावत हम खुद मौके पर रहकर काम करवा रहे हैं। उन्होंने मेन सफूटा रोड से खुशहाल चौक की ओर जाने वाली सड़क पर फॉगिंग करवाया और सफाई कर्मियों ने नालियों की साफ सफाई भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे तो यह कार्य हमेशा ही चल रहा है, पर अब थोड़ा और तेज़ गति दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे वार्ड के लोग स्वस्थ रहें। उन्होंने विधायक संजीव झा की भी तारीफ की। धामू ने कहा कि विधायक जी के सहयोग से हम अपने वार्ड में विकास कार्य कर पा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के झाड़ू अभियान पर निशाना साधा। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता शुरू से ही उन्हें नौटंकी करनी बहुत अच्छी आती है। इससे पहले दिल्ली में चिल्ला रहे थे ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, हमारी सरकार बना दो, हमारी सरकार बना दो। तो आज जनता ने केंद्र में भी उनकी सरकार दे दी है, राज्य में भी उनकी सरकार दे दी है, एमसीडी भी उन्हीं के पास है। आज ये सारी चीजें उन्हीं के पास है, तो उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की भी नाकामी है, दिल्ली सरकार की भी नाकामी है, एमसीडी की भी नाकामी है। जो हमारे डेंगू मलेरिया के कर्मचारी हैं वो एक्टिव हैं और सभी जगह कूलरों को देख रहे हैं, छतों में जाके देख रहे हैं, लोगों के गमले चेक कर रहे हैं कि कहीं भी पानी तो नहीं भरा हुआ। और हमारे सफाई कर्मचारी सब नालियां साफ करा रहे हैं ताकि लार्वा वार्वा किसी तरीके की घटना न हो पाए। और जो हमारे डेंगू मलेरिया के कर्मचारी हैं उनसे लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है हर एरिया के अंदर, और डेंगू मलेरिया की दवाई का छिड़काव करा जा रहा है। जो खाली प्लॉट हैं उनके चालान किए जा रहे हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनके जो मालिक है उनको बोला जा रहा है कि वो उसको साफ कराएं। और उसके अलावा अपनी डिपार्टमेंट की टीम लगाते हैं, जितने भी खाली प्लॉट है उस पर डेंगू मलेरिया की दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। और इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वार्ड 9 संत नगर के अंदर अभी तक सबसे कम केसेस आए डेंगू मलेरिया के। डेंगू और मलेरिया के केसेस दिल्ली में है कि बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। अपने वार्ड की क्या स्थिति है सर? वार्ड 9 में सबसे कम केसेस आए, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, आप चेक करा सकते हैं। और सबसे कम आए क्योंकि हम लगातार बरसात में भी और बरसात के बाद अब तो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, और हमने जगह जगह जो बरसात के दौरान गड्ढे हो गए थे उनको भरने का काम शुरू कर दिया है। जहाँ नालियां टूट गई थी उसको रिपेयर करने का काम चालू कर दिया। और इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई है, उस बरसात के कारण ये हुआ है कि हमें बरसात के बाद भी युद्ध स्तर पर ही काम करना पड़ रहा है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। राहुल जी, आपका शुरू से एक विजन रहा है कि हम वार्ड नंबर 9 को दिल्ली का एक टॉप वार्ड बनाएंगे, उसको लेकर आप लेटेस्ट क्या अपडेट है? देखिए, उसमें लगभग हम 90% कामयाब हो गए हैं, क्योंकि हमारा एरिया जो पानी के अंदर डूबा रहता था, आज वहां हमने सड़कें बना के, नालियां बना के, इसमें विधायक संजीव झा जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें हर चीज में फंड दिया है, हमें सहयोग किया है। उनके सहयोग से हम जो गली हमारे इलाके में जो इलाके डूब रहे थे, चाहे वो कमालपुर हो, चाहे वो तोमर कॉलोनी हो, चाहे वो सत्य विहार हो, अजीत विहार हो, शक्ति इंक्लेव हो, उधर हरि पार्क हो गया, ईशु विहार हो गया, ये जितने इलाके, जनता विहार, जो सारे पानी में डूबे रहते थे, जलमग्न रहते थे, वो सारे इलाके हमने ऊंचे करा दिए। वहाँ नालियां बना दी है, सड़कें बना दी है, रोड बना दी है, सीवर डाल दिया है। तो ये सारे काम हमारे जीतने के बाद हुए, तो मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और वार्ड 9 लगातार तरक्की कर रहा है, और वार्ड 9 में पिछले तीसरी बारी से ये कहीं पर भी जल भराव पहले जिस तरीके से होता था उस तरीके से नहीं हुआ है। इस बार भी भारी बरसात के बाद भी बहुत कम जगहों पर जल भराव हुआ है।